चाणक्य से पूछा गया। 4 प्रश्न हैं। यमराज कौन है? बैतरणी नदी कौन सी है? कामधेनु गाय कौन सी है? इंद्र का नंदन वन कौन सा है? इंद्र के नंदन वन में सदैव सुख ही सुख रहता है, तो नंदन वन कौन है? और बैतरणी नदी कौन है? मरने के बाद उस नदी से पार होना पड़ता है, ऐसा संसार में कहावत है। तो है कौन नदी वो? जब मरने के बाद पार होना पड़ता है तो जीते जी उससे पार होने का कुछ साधन बनाया जाए और पहले से ही तैयारी कर ली जाए, पता चल जाए कौन सी नदी है। और यमराज कौन है? बस ये 2 प्रश्न काफी है। एक तो सदगुरु कबीर साहब से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। मनुष्य सुख चाहता तो है, लेकिन जिस कारण से दुख पैदा होता है उस कारण को छोड़ता नहीं है। हम चाहते तो हैं, साफ सुथरा रहना चाहते हैं, लेकिन गोबर उठा करके अपने शरीर में कपड़ों में लगाते रहते हैं, केवल चाहने से थोड़े हो जाएगा। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, धनवान बनना भी चाहता है, लेकिन धनवान नहीं बन पाता है। मनुष्य सम्मान भी चाहता है, लेकिन सम्मान नहीं पाता है। मनुष्य अच्छा मकान भी चाहता है, पर अच्छा मकान भी नहीं मिल पाता है, किसी को मिल भी जाता है। मनुष्य शांति भी चाहता है, और कितने लोग ऐसा भी कहते सुना गया है कि हम जो मन में सोच लेते हैं हमारे जीवन में वही घटित हो जाता है। अगर हम सोच लेते हैं कि हमारे पास कार होना चाहिए तो कार भी हो जाती है। तो मैंने कहा, जब आपकी सोचने से ही हो जाता है तो छोटा क्यों सोचते हो? फिर पूरा हवाई जहाज ही सोचो, सड़क का झंझट खत्म हो जाए। गड्ढा गड्ढी में चलना, जाम लगी रहती है, आकाश में कोई जाम भी नहीं है, उड़ जाओ ऊपर, बड़ा सोचो। और धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। यदि तुमने सोचने में देर कर दी तो तब तक कोई दूसरा सोच लेगा और वो डिसीजन ले लेगा, उस राह पर चल पड़ेगा। इसलिए थोड़ा जल्दी भी सोचो, समय पर सोचो। और ये सोचना बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी जिंदगी सोचने पर डिपेंड करती है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ बैठा है, कौन किसके साथ में। तुम जिसके साथ में हो कभी कभी उसके बारे में नहीं सोचते हो, तुम बहुत दूर के विषयों के बारे में सोच रहे हो। तुम जहाँ बैठे हो कभी कभी वहाँ के बारे में तुम सोचते ही नहीं हो। तुम्हारा मन कुछ और ही चिंतन कर रहा है। देखने वाले सोचते हैं कि आदमी सत्संग में बैठा है, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारा मन वहाँ नहीं बैठा है, केवल शरीर बैठा हुआ है। मन बहुत दूर बैठा है। अभी यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, कितनों का मन तो चुनाव में बैठा हुआ है, चुनाव की लाइन दिख रही है। और कितनों का मन तीनों नदियों के संगम को देख रहा है, और कितनों का मन सोच रहा है गुरु जी का सत्संग समाप्त हो तो राजिम की मार्केट से सामान भी खरीदना।
वहां के बारे में भी सोच रहा, क्योंकि मनुष्य बड़ा खिलाड़ी व्यक्ति है। एक पंथ दो काज, ये तो कहावत ही है, पर एक पंथ 5 काज करने वाला है, 6 काज भी कर देता है। इसके पास तो कार्यों की लाइन लगी हुई है। और फिर बोलता है एक निशाने से, एक तीर से मैं कई निशाने मार देता। अब यहीं से समझ लो, ये जब तीर एक है और निशाने कई मार रहा है तो ये बहुत खिलाड़ी है। विद्यार्थी किताब खोलकर पढ़ रहा है, माता पिता देख रहे हैं, शिक्षक देख रहा है कि ये पढ़ रहा है, लेकिन विद्यार्थी का मन नहीं पढ़ रहा। किताब खुली है, आंखों से किताब देख रहा है, पर मन से कुछ और सोच रहा है। इसलिए किसी को जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता है और जबरदस्ती सत्संग भी सुनाया नहीं जा सकता है। जहाँ जहाँ तुम्हारी रुचि होती है वहाँ वहाँ तुम्हारा मन लग जाता है, और जहाँ जहाँ तुम्हारी रुचि खत्म होती है वहाँ वहाँ से मन हटता चला जाता है। इसलिए याद रखना, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है सबसे पहले वहाँ अपनी रुचि पैदा करिए, और अगर रुचि आपने पैदा कर ली है तो आपकी सारी शक्तियाँ वहीं पर एकत्र होकर के काम करेंगी और आपको सफलता मिलेगी। ये रुचि पैदा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं हमको काम करने में इंटरेस्ट नहीं। उनसे थोड़ा हंस करके पूछ लो भोजन खाने में इंटरेस्ट है कि नहीं, बोले उसमें तो डबल इंटरेस्ट है। कितने लोगों से कह दो बिस्तर लगाइए, झाड़ू लगाइए, तो कहते इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर उनसे पूछो कि बिस्तर पर सोने में, बोले उस पर तो 10 घंटे सोने में इंटरेस्ट है। रजाई ओढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन रजाई सही जगह पर रखने में इंटरेस्ट नहीं है। गद्दे पर सोने में इंटरेस्ट है, पर उसको उठाकर यथास्थान रखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। खाने में खूब इंटरेस्ट है, लेकिन भोजन बनाने में इंटरेस्ट नहीं बहुत चालाक प्राणी है मनुष्य। गाड़ी में बैठने में इंटरेस्ट है, लेकिन गाड़ी साफ करने में इंटरेस्ट नहीं। और याद रखना, जिस व्यक्ति को काम करने में इंटरेस्ट नहीं है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति नहीं कर सकता है। आपको काम करने में आनंद आना चाहिए। धीरू भाई अंबानी जब अपने ऑफिस में जाते थे, कर्मचारियों से पूछते थे कि काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं। आनंद आना, और सबको अलग अलग जगहों से आनंद आता है। कितने लोग सड़क किनारे खड़े रहते हैं और गाड़ियां आती जाती रहती देखते रहते, उनको आनंद आता रहता उसमें भी आनंद आ रहा है। धूल उड़कर उनके ऊपर गिरती है तो परमानंद आ जाता है। हाँ, और कोई गाड़ी उनकी टांग पर चढ़ा दे तब क्या पूछना, तब तो स्वर्ग का आनंद आ जाता है। टांग तोड़कर अस्पताल में पड़े रहे। कौन कहां पर आनंद मान लेता है। कितने को बीड़ी पीने में आनंद आ रहा है। क्या 1 रुपये की बीड़ी में आनंद हो सकता है? क्या आनंद इतना सस्ता है जो एक छोटी सी बीड़ी में प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं। आदत के कारण तुमको अच्छा लग रहा है, उसमें आनंद नहीं। मिट्टी खाने की आदत हो जाए तो मिट्टी खाने में आनंद लगने लगता है। कोयला खाने की आदत बन जाए, कोयला खाने में आनंद लगने लग जाता है। छत्तीसगढ़ में लोगों को गुड़ाखू घिसने में बहुत आनंद आता है। सुबह भी गुड़ाखू घिसते हैं, दोपहर में भी भोजन के बाद घिस देते हैं, शाम को सोने के पहले फिर घिस देते हैं, और कितने लोग तो रात में 12 बजे भी घिस देते हैं। और उनकी पत्नी वो भी उठती, वो भी घिस देती है। पति पत्नी दोनों कंपटीशन पर घिस रहे हैं। पत्नी तो घसिया बाई है, अब ये घिसऊ राम ये सब क्या कर रहे हो तुम? जब गुड़ाखू नहीं बना था तब कैसे आनंद आता था? जब खानी पीनी सुंघनी तंबाकू नहीं बनी थी तब कैसे आनंद आता था?
इन चीज़ों में आनंद नहीं, शराब पीने में भी आनंद नहीं। शराब का नशा चढ़ने के बाद शराबी की दशा देख लो, और नशा उतरने के बाद उसकी दुर्दशा देख लो। ऐसा घिनौना मुंह उसका हो जाता है, स्वयं ही वो व्यक्ति शर्मिंदा होता है। कौन सी ऐसी चीज पिया हूं जिसने पूरा तेज खत्म कर दिया है। नशा कोई भी हो आपके तेज को समाप्त करता है और आपकी स्मरण शक्ति को भी कम करता है। शांति से सोचने की शक्ति को भी कम कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहते हो तो जिन कार्यों को करने से सुख उत्पन्न होता है उन कार्यों को कीजिए। जिस वाणी को बोलने से सुख जन्म लेता वो वाणी बोलिए। जिस चरित्र के प्रभाव से आपकी जिंदगी में सुख का सागर लहराता है, अपने चरित्र को वैसा ही बना लीजिए जिससे सुख पैदा होता है। सुंदर स्वभाव से सुख पैदा होता है। कितने लोगों का स्वभाव ठीक नहीं है, डील डोल ठीक है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं। स्वभाव इतना खराब है, जहां जाते हैं वहीं टकराते रहते हैं, अगर मगर तगर करते रहते हैं। ये भी नहीं देखते यहाँ मेरा कोई अधिकार भी है कि नहीं, फिर भी वहाँ हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश में बात करते। दूसरे लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। थोड़ा समता लेकर के भी जीना सीखो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जो तुम्हारे मन के अनुसार पूरा पूरा कर सके। कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है। आपकी वाइफ चाहती है कि मैं आपके अनुकूल ही सब करूं, फिर भी कुछ प्रतिकूल हो जाता है। तुम्हारा पति भी चाहता है कि मैं आपके अनुकूल सब करूं, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ उल्टा हो जाता है। मौसम भी तुम्हारे अनुकूल नहीं रहता है। कभी कभी तुम नहीं चाहते हो कि वर्षा हो, लेकिन वर्षा शुरू हो जाती है। कई लोग बादलों को गालियां देते हैं और कई लोग तो इतनी हिम्मत रखते कि इंद्रदेव को भी गाली देते हैं। अब इंद्रदेव सुनता है कि नहीं सुनता है, बादल समझते कि नहीं समझते, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गुस्सा आ गई, क्यों बरस रहे हो। तुम जितना चाहते हो उससे ज्यादा गर्मी हो गई तो तुम सूरज को भी गाली देते हो कि इतना तप रहा है, इसको अकल ही नहीं। तुम्हारी अकल से अगर काम करें, सूर्य भी तुम्हारी अकल से चले, इंद्र भी तुम्हारी अकल से चले, बादल तुम्हारी अकल से बरसे और ठंडी गर्मी सब तुम्हारी अकल से होने लग जाए, तो तुम्हारी अकल तो ऐसी है, तुम्हारी अकल से तो घर बर्बाद हुआ है तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी अकल बड़ी विचित्र है। लेकिन प्रकृति के नियम को भी समझिए और घर गृहस्थी के नियम को भी समझिए, विरक्ति के नियम को भी समझिए। किसी भी पथ पर आप चलते हो, सब में नियम होते हैं। साधु समाज में भी नियम है, और साधु समाज के क्या क्या नियम हैं, ये साधु के नियम की पुस्तक किसी भगत के पास है कि नहीं पता नहीं। साधु लोग भी होशियार है, बिल्कुल सिलेक्ट नियम छापते भी नहीं, और छाप कर यदि भक्तों के हाथ में पकड़ा दे तब तो भक्त ही बिगड़े साधु को सुधार देगा। पकड़ लेगा, तुरंत गर्दन पकड़ लेगा कि ये नियम लिखा तुम उल्टा क्यों चल रहे। पर साधु भी खिलाड़ी है, खुलेआम छापता भी नहीं, जरनली बात छाप देता है। और मैंने कम से कम 100-200 नियम लिखे हैं और छापने के लिए दे दिया है,
1 साल से प्रेस में छप रहा, भी छप के आया ही नहीं, क्योंकि और वो पुस्तक मैं भक्तों को देना चाहता हूँ कि आपके हाथ में भी हथियार होना चाहिए कि आप समझो कि गुरु जी का नियम कैसा है, गुरु को कैसे रहना चाहिए, संत को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, भगत को कैसे रहना चाहिए, ये संसारी को कैसे रहना चाहिए। ये सब नियम सबको एक दूसरे को पता होना चाहिए, ताकि कोई अगर नियम की पटरी से आउट हो तो उसको दूसरा पकड़ ले कि तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो। ऐसे जनरली नियम तो काफ़ी कबीर साहब ने ही लिख दिए कि साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, अब कच्चा सरसों पेर के खरी भैया न तेल। लेकिन पक्का हो तो कैसा पक्का हो, ये पूरा डिटेल करना पड़ेगा थोड़ा। और कबीर साहब ने बहुत कुछ लिख दिया, जहां जलाई सुंदरी तू मत जाए कबीर, उड़ी भस्म तन ला गई सूना हो शरीर। गुर सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, ताको काल घसी ढीहे रोक सके नहीं कोई। कबीर साहब की वाणी सुनो, समझो, देखो। ये नियम ही है जिसको हम साखी कहते हैं, शब्द कहते हैं, रमैनी कहते हैं। ये सब मनुष्य के लिए एक नियमावली का शास्त्र बना हुआ है कि इस तरह से आपकी जिंदगी होना चाहिए। और अगर शास्त्रों के नियम के अनुसार, बीजक के नियम के अनुसार हमारी आपकी जिंदगी ढल जाती है तो जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और जिंदगी में सुख का सूरज उदय हो जाता है।